जो कि डिफेंस का एक कह सकते हैं कि बड़ा प्ले रहा है, लोगों ने खूब पैसे बनाए हैं। ये शेयर 300 रुपए के ऊपर का था, गिरते गिरते 250 रुपए के भी नीचे चला गया था, लेकिन पिछले 4 महीने बड़े कमाल के रहे हैं। अब चूंकि थोड़ा सा लग रहा है कि डिफेंस वाला स्पेस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, स्टॉक्स थोड़े साइडवेज हो जाएंगे। क्या बेहतर ये होगा कि एक बार को प्रॉफिट बुकिंग कर लें? बहुत सारे लोग होंगे जिनकी 250, 300, 325 की एंट्री होगी बीईएल में। कल गिरा ये शेयर, आज भी थोड़ी नरमी के ही संकेत दे रहा है। एक बार को एग्जिट लेना क्या सही रहेगा इसमें से? अभिषेक जी, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो सबसे पहले अर्ली ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है। और कल के सेशन क्या अगर देखें तो डार्क क्लाउड कवर का एक पैटर्न बना है जो नॉर्मली एक ट्रेंड रिवर्सल है और इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से जो तेजी हुई थी वहां पर ब्रेक लग सकती है। तो मेरा मानना है कि कल का लो जो था वो अराउंड 415 414 के आसपास का था, अभी 416 चल रहा है। तो अगर 415 के लेवल ब्रेक होते हैं और उसके नीचे सस्टेन होता है तो डेफिनेटली चांसेस ऐसा बनेंगे कि ये जो रैली आई है उसके ऊपर ब्रेक लगेगी। और अगर आप देखिए तो 21 ईएमए का जो सपोर्ट एरिया है वो भी काफी दूर है, 395 के लेवल के आसपास का है। तो यहाँ से चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, छोटा करेक्शन आ सकता है। तो 415 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो डेफिनेटली ये काउंटर के अंदर अगर लोअर लेवल से आपने लिया है तो एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लोअर लेवल पे आपको फिर से बेटर एंट्री मिल सकती है। अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी है, मौका मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लोअर लेवल पे फिर से एंट्री। इनफैक्ट डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में यही स्ट्रैटेजी अपनाना भी बेहतर होगा, क्योंकि एंट्री अपॉर्चुनिटी दे भी रहे हैं ये स्पेसेस। पहले हम एक तरफा तेजी देखते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कुछ सेशंस जहां पर ये गिरावट में आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी, एंट्री का मौका देते हैं। तो जहां ये तेजी पकड़ते हैं वहां पर एक बार आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल के चार्ट्स पर हरीश आपसे एक राय जानना चाहेंगे। इस स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम पिछले कुछ समय से दिखना शुरू हुआ था और उसके बाद अब हम देख रहे हैं स्टॉक अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ। करीब 25-26% के मजबूती के ट्रेंड रिटर्न्स पिछले एक महीने में नजर आ चुके हैं। आज के सत्र में भी शार्प अपसर्ज इस स्टॉक में दिख रही है। अच्छी जी, जिस तरीके से रनअप देखने मिला है, इसमें शानदार रनअप देखने मिला है। ऑलमोस्ट अभी देखते हैं तो मोस्टली सारे कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स में सारे में बहुत सारा मोमेंटम देखने मिल रहा था कुछ दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि करेंटली जेएम फाइनेंशियल एक स्लाइटली एक छोटा रेजिस्टेंस के पास है, तो ऑलमोस्ट 158 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निकल जाए तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम तक 170 तक। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी थोड़ा बहुत तेजी का ही है, इसमें कुछ वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम भी देखने मिल रहा है कि उसके मुझे लग रहा है कि हर डिप्स में बाइंग हो रहा है। तो जिसके पास है तो मुझे लग रहा है कि ट्रायलिंग स्टॉप के साथ होल्ड करे, क्योंकि जिस तरीके से वॉलिटिलिटी है बीच में स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि ट्रायलिंग स्टॉप मेंटेन करना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि 142 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और मोमेंटम ऊपर की ओर दिख सकता है, जो कि 168 का लेवल क्रॉस तक लेके जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप में अभी कभी यहाँ पे कुछ ज्यादा वीकनेस नहीं है, तो होल्ड करें, मेंटेन करें। लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वॉलिटिलिटी स्टॉक्स में देखने मिलता है, तो 142 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय है। 142 का स्टॉप लॉस, अगर पोजीशन है इसे मेंटेन जरूर करें, लेकिन स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना, यह हाइजीन फॉलो करना बेहद जरूरी है, डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है इस तरह के स्टॉक में।